बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी का आज 20वें दिन श्री बीतक साहिब चर्चा में हार्दिक स्वागत है। तुम्हारी बात छिपी ना रहे, अति सुंदर पाती में पिया जी समझाते हैं। बड़े ठौर मिल हुए अंध, पर तुम्हारी बात छुपी नहीं रहेगी। जाने अनजाने हम कोई व्यर्थ प्रयास तो नहीं कर रहे ना सुंदर साथ जी, किसी को तोड़ने का, किसी पर कुछ भी करने का। बड़े ठौर मिल हुए अंध भी हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग मिलकर भी अंधे हो सकते हैं, पर सत्य की बात कभी छुपी नहीं रहेगी। ये पाती में बता रहे हैं। और ये देखिए, ये किरणें श्री जी साहिब जी से निकलती हुई इस पाती, ये पाती भी तो वहीं से आई है ना सुंदर सा जी। अति अति सुंदर थंबनेल। और ये देखिए, व्यर्थ प्रयास करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। श्री जी साहिब जी अति सुंदर अति प्यारी पाती लिखकर, ये कांजी भाई शेख, कभी शेख बदल जी भाई भी साथ में आते हैं, उनको लिख कर दे रहे हैं। ऐसे लिखा करते थे पाती। और ये किरणें, ये देखिए, ये इनको याद करके, 12 मोमिनों को याद करके ये पाती लिखी जा रही है। अति 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 सुंदर। कौन कहता है ये छोटा सा कोना भी मिले तो उसमें बीतक साहब को नहीं समाया जा सकता। पीछे ऐसे लगता है जैसे परम धाम के थंब और मेहराबें दिखाई दे रही हूं। इस अति सुंदर सेवा के लिए हमारे सभी प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, 12 ही रह गए थे, परंतु आपने देखा सेवाओं की कोई कमी नहीं थी। चाहे 12 ही सुंदर साथ क्यों ना रह जाएं, पर सेवाओं में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि यदि धनी जी ने अपने हृदय में ले रखा है, वैसा तो होता ही जाएगा। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारी पाती को आगे लेकर चलते हैं और उस पर चलने का भरपूर भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि धनी तो परिस्थितियां बना रहे हैं। बारी हमारी है कि पाती पर चलना है या फिर डर के बैठ जाना है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक बात मुझे पाती में इतनी सुंदर लगी, कहते हैं तुम्हारे अंदर जोश कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जोश देखकर ये बिना मारे ही मर जाएंगे सारे। इसीलिए उमंग और जोश में कभी कमी नहीं आने चाहिए। आगे कहते हैं, और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार। पहले क्या कोशिश की दयाराम जी के भाइयों ने? पहले तो ये कोशिश की थी बदलाई दें, दयाराम जी को बाहर निकाल लें और उनकी जगह पे कोई और ही व्यक्ति को भेज दिया जाए। पर दयाराम जी ने इस बात के लिए एग्री नहीं किया होगा कि मैं तो बाहर निकलूंगा ही नहीं, तो किसी और को भेजना भी मत। तो इसीलिए वो काम तो चला नहीं। अगर तुम बाहर नहीं आते तो हमारी जान पे बन सकती है, हम पे शक हो सकता है। तो ये होता है स्वार्थ। सुंदर साजी कहते हैं, बातें इन भांतें करी, ताए हम रुपया देवे 4,000। उस समय का 4,000 रुपया आज का तो करोड़ों बनता होगा। सुंदर सा जी कहते हैं 4,000 रुपया दे के इसको अंदर ही खत्म करवा दिया जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। जो इनको मार डार ही, ऐसी बात सुनाई कान, मारने से भी गुरेज नहीं करेंगे ये लोग।
स्वार्थी मारने से भी, जान भी लेने पर, जिसके सर पे कहते हैं मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाए, उसको कोई हाथ लगा के दिखाए, कहते हैं हमारी शर्म जाएगी। जो होएगा मुसलमान, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर ये मुसलमानों के कपड़े पहन के वहां चला गया है और बादशाह को हम पे भी वो हो जाएगा, हमारी तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी पूरे समाज में। अगर ये मुसलमान ही बन गया तो फिर क्या बनेगा? इससे अच्छा इसको मरवा दिया जाए, जान ले ली जाए। जिन भाइयों पे, जिन जिस जिस अपने कबीले पे जान वारी जाती है, ऐसा भी हालात इस खेल में बन सकते हैं। सुंदर सा जी कहते हैं तिस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? जिनको अपनी प्रतिष्ठा प्यारी होती है। ये देख लीजिए सुंदर सा जी, उनकी निस्बत राजी से नहीं होती, उनकी निस्बत गोविंद भेड़े की निस्बत लिखा है, निस्बत। उनका संबंध गोविंद भेड़े के साथ होता है। जिसको मान प्रतिष्ठा पद पैसा ये सब चाहिए होता है, माया की चीजें चाहिए होती हैं, तिस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत मार डारत भाई को पैसे दे के इत। मार भी डालेंगे अपने रिश्तेदार को, वास्ते अपनी शर्म में, यही सब में यही स्वार्थ। गोविंद भेड़े इन भांत के ए नजर में राखियो अर्थ। ये तो अर्थ में, अपने स्वार्थ में ये बिजी होते हैं, ये किसी की परवाह नहीं करते। ऐसे होए स्वार्थी गोविंद भेड़ा 14 तबक। यहां पर ज्यादातर तुम्हें लोग ऐसे ही मिलेंगे 14 तबक में। और ये वचन दृष्टांत वास्ते लिखा बेशक। मैंने तो दयाराम भाई का प्रसंग केवल तुम्हें दृष्टांत समझाने के लिए एक सुंदर साथ के बारे में बताया अभी। तुम जान शिरोमन हो, बार बार कहते हैं कि तुम शिरोमणि सुंदर साथ हो। भूलोगे ना तुम, जो बातें मैंने तुमको बताई है ना, उनको कभी भूलना मत। हमें भी कह रहे हैं, हम शिरोमन तो नहीं है पर बातें हमें भी नहीं भूलनी है। ये सुंदर साथ जी, सब बात का बोझ जो, इन बातों को हल्के में मत ले लेना। और सुंदर साथ जी, जीवन में ऐसी परिस्थितियां लगती हैं तब इन बातों का भारीपन, गरिमा, इनका, इन सब बात का बोझ जो तब समझ में आता है। उठाए के लीजो कुम। कुम का मतलब खड़े होना भी होता है। कहते हैं खड़े हो के इन बातों को, इन बातों का बोझ उठाए के लेना। तुम साथ मिने सिरदार, छाती काढ़ के कहे सुकन। बहुत सुंदर सुंदर साजी, क्या कहा? कितनी बार श्री पाती में आ चुका है कि तुम सब सुंदर साथ में प्रमुख सिरदार हो। तुम साथ मिने सिरदार, छाती काढ़ के कहे सुकन। मैंने तुम्हें अपना दिल खोल के तुम्हें सारे वचन बताए हैं। वेद बंद की मर्जाद, ताका सिर भाना मोमिन। इसीलिए तुमने सारे बंधनों को, सारे बंधनों का सिर बांध दिया है। चाहे वो रूढ़िवादिताओं से आए हो, जो कहते हैं कि इस कपड़ों को पहन के नहीं जाना चाहिए, औरंगजेब के दरबार में नहीं जाना चाहिए। सुंदर साथ ने कितनी बातें की होंगी तब। सुंदर साथ जी, ये तो रिश्तेदारों के बारे में बताया है, सुंदर साथ के बारे में भी बता चुके हैं। यहाँ यहाँ पाती लिखते ना, तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही हैं। श्री जी कह रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं कि तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही हैं। तो सुंदर साथ जी, क्या नहीं कहा होगा कि आप एक बार सोच के देखिएगा। सुंदर साथ कहते होंगे सीधे सीधे चलते रहते, जैसे पहले जागनी हो रही थी वैसे करते रहते। क्या जरूरत थी औरंगजेब के पास सिर कटाने की? क्या क्या जरूरत थी जाने की? देखो ना, हमें भी छुपना पड़ रहा है अब इनकी वजह से। अच्छा भला तो सब कुछ चल रहा था, ये इतना चेंज करने की क्या जरूरत थी? सत्य के लिए ऐसे खड़े होने की क्या जरूरत है? औरंगजेब को संदेशा और राज जी ने लाना था तो ले ही आना था उसको। इन लोगों को पता नहीं क्या पड़ी हुई थी जाने की। कितनी बातें सुंदर साथ जी ने की होंगी। अब देखो, इनकी वजह से खतरा तो हमारे सिर पे भी मंडरा रहा है ना। सब इन्हीं का कसूर है। तो इस तरह से तो फिर 12 सुंदर साथ को भी नहीं जाना चाहिए था। सुंदर साथ जी, सब सीधा सीधा चलता रहता ना जैसे पहले चल रहा था। पर वो परिपाटी को तोड़ा गया सुंदर साथ जी। किसके लिए? हम सुंदर साथ को दिखाने के वास्ते कि सत्य के लिए खड़े होने से कभी मत घबराइएगा। वेद बंद की मर्जाद, ताका सिर भाना मोमिन। ताकि छठे दिन के सुंदर साथ जी को समझ में आए कि खड़े कैसे हुआ जाता है। चाहे अपने बात कर रहे हो, चाहे अपने अपने भाई बंधु बात कर रहे हो, या अलौकिक कबीला बात करे, पर सत्य से जो वाणी। आज श्री जी कौन है सुंदर साथ जी? आज श्री जी
कहाँ बैठे हैं आज? श्री मुखवाणी में बैठे हैं। ताका सिर भाना मोमिन, तुमने भान के दिखाया है, लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाए मिने बैठे। कहते तुमने लोक लाज, लाज की सब मर्यादाओं को छोड़ दिया। खुद के लिए बोलते हैं मैं तो लाज मत पत दई रे दुनी को, यहां मोमिनों को बोलना है कि तुमने वो मोर्चा ढा लिया है, वो मोर्चा जीत लिया और वहां गढ़ में जाके बैठे हो उनके। तीन साथ में से रहियो एक जागा के। कहते हैं आप सब सुंदर साथ अलग अलग होते हुए भी, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई गुजराती है, कोई बुंदेलखंडी है, कोई दिल्ली के हैं, कोई कहीं के हैं, कहते हैं इतना सब होते हुए भी एक जागा के होके दिखाया। तुमने होके दिखाया कि हम परम धाम से मूल रूप से जुड़े हुए हैं। तुम जुदे इनसे जिन पढ़ो। क्या क्या समझा रहे हैं? जिन मतलब जीना। तुम जुदे इनसे जी ना पड़ो, ना तो चेहरा होए तुम्हें। कहते हैं अभी इनसे अलग मत होना। अभी इन शरीयत वाले लोगों से अलग होने का समय नहीं है, नहीं तो तुम्हारी बदनामी कर देंगे ये लोग। तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। पीछे कहोगे ना कहा, फिर कहोगे हमें बताया नहीं। तुम समझो इनसे। अभी क्या करो? अभी समझ जाओ, अभी इनसे अलग होने का समय नहीं है, क्योंकि बड़ी बदनामी करेंगे। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊं बुलाए। मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा, जब समय सही होगा तब वहां से आना, नहीं तो कहेंगे दुम दबा के भाग गए ये मोमिन। या बुलाओ मुझको, या तो मैं तुमको बुला लूंगा या तुम मुझे बुला लेना। बैठो साथ मिलाए, तब हम इकट्ठे बैठकर ये परियान करेंगे। बिना मसलत, बिना विचार विमर्श किए जी ना करो कोई काम। कोई काम मत करना बिना विचार विमर्श किए। सब परियाने कीजियो, देख अपना धाम। आपस में विचार विमर्श करके, एक दूसरे के विचार लेकर और अपने धाम की मूल निस्बत को जानते हुए हमेशा निर्णय लेना। हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार। आप भी, जब आप मुझे, आपने मुझे जो पत्र भेजा है, और मैं भी उस पे विचार करूंगा। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चलें बाहर। बहुत सुंदर। कहते जब तुम जवाब लिखोगे कि मैं जा सकता हूं यहां से या नहीं, तब मैं बाहर जाऊंगा। अगर तुम मुझे आज्ञा दोगे तभी मैं जाऊंगा। अंत में फिर कह रहे हैं हंस खेल हरख के बांधोगे कमर। कहते हैं हंसते खेलते हुए, रो के नहीं। ये जीव कमजोर पड़ जाता है, इसके फिर दो आंसू निकल ही आते हैं सुंदर साजी पर। श्री जी क्या कहते हैं? हंस, यही 12 सुंदर साजी से सीखना है हमें। हंस खेल हरख के बांधोगे कमर, तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर। दृढ़ करके दिल को बैठना पड़ेगा, तब हाँ, तब तुम ये बीड़ा उठा के, ये बोझ उठा के चल पाओगे। इतना भारी जो जागनी का बोझ है। जो कदी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, मैं अगर शरीर से थोड़ा तुमसे जुदा 2 दिन रह भी जाता हूं, अंतर, ओहो राजी, बहुत सुंदर। ऐसा मत समझना कि 2 दिन मैं जुदा हूं। अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन। कहते हैं मेरे अंतर्गत जो राजी है ना, वो मुझे इल्हाम कर रहे हैं, वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं। रोशन हो रहा है वो इल्हाम अंदर कि मुझे यहां से बाहर जाना चाहिए, पर मैं तुमसे दूर कभी नहीं हूं। तिस वास्ते भीम भाई की खबर पूछियो उदयपुर। कौन से भीम भाई? एक भीम भाई तो 12 सुंदर साथ जी में बैठे हुए हैं, एक उदयपुर में भी भीम भाई हैं, उनकी भी खबर पूछ लेना। अजू भी ना समझिया, वो अभी भी समझ नहीं रहे हैं, अभी भी समझ नहीं पाए हैं। तिनका कहा करो क्यों कर, वो बेचारे, उनको और क्या कहा जाए, अब वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। भीम भाई को भी खबर भेजना, उनको भी समझाना। तिनसे क्या समझेगा नींद। इसीलिए क्या कह रहे हैं, एक बार समझाने की कोशिश कीजिए, पर कहते हैं तिनसे क्या समझेगा नींद। अंतर है जोर, बहुत जोर की नींद उसके अंदर है, बहुत ज्यादा नींद है, अज्ञानता का आवरण है। ये राज के हुक्म भई। बहुत ही एक एक बात पाती ऐसे लगती है ना, जब बीतती है तो बहुत लगती है।
कहते हैं ये नींद भी राज के हुक्म में भाई, ताए क्यों ए ना सके मरोर। इसीलिए वो इस नींद से भी मरोड़ के उठ नहीं सकता, अपना चित्त मरोड़ के इधर सच की तरफ नहीं कर पाएंगे। भीम भाई की एग्जाम्पल दे के समझा दिया है उन्होंने कि राज के हुक्म से नींद आई हुई है ये, तो इसीलिए एक बार समझा देना, ये भी बोला उनको छोड़ना नहीं। कहते हैं भीम भाई की खबर पूछ लेना, जो सोए हुए हैं उनकी भी खबर पूछते रहना, जो साथ नहीं भी दे रहे उनकी भी पूछते रहना, क्योंकि ये राज के हुक्म में नींद आई हुई है। तिस वास्ते कहते ए भोम, सामने सच्चाई खड़ी है, सर कटाने को तैयार खड़ी है, तब भी साथ नहीं देते सुंदर साथ। कहते तिस वास्ते भी, क्योंकि राज के हुक्म में भई है ये नींद, चिंता मत करना, ये भी दिल में मत लेना, उन सुंदर साथ के प्रति भी अंदर बड़ा प्यार रखना, कटुता मत रखना, क्योंकि धनी के हुक्म से हो रहा है ये सब कुछ। और कहते इसी वास्ते, तिस वास्ते ये भोम है हांसी का ठौर, ये नींद ही तो हांसी के कारण बनने वाली है। कोई ना होवे जागृत, बिना हुक्म कोई और, कोई नहीं उसके हुक्म के बिना यहाँ जागृत हो सकता। अनेक भांत के मोहजल, नए नए उठत तरंग, इनमें जो सावचेत, बहुत ध्यान से, इतने तरह के मोहजल आएंगे, नए नए मोहजल के माया के तरंग उठेंगे, नई नई भांति से वर्ग लाया जाएगा। इनमें भी जो सावचेत रह पाएगा, अपनी विवेक बुद्धि का जो प्रयोग करेगा, राज्य की मेहर से, उनके हुक्म से, ब्रह्मवाणी के इफेक्ट से, असर से, इनमें जो सावचेत रह पाया, कौन रह पाएगा? कोइक है धनी का अंग, इसमें केवल जो धनी का अंग होगा ना, वो सावचेत रह पाएगा। कोई एक जो धनी का अंग इनमें होगा ना, वो सावचेत रह पाएगा, बाकी सब बह जाएंगे। और जिसकी अभी ऐसा नहीं है बाकी धनी के अंग नहीं है सुंदर साथ जी, उनकी कोई अंग ना सावचेत रह पाएगी, जिसका अभी हुक्म होगा कि ये सावचेत रह पाएगी, अभी बाकी नहीं रह पाएंगे। मेरे ताई तो इन समय लिया है, ओहो राजी कितना प्रेम लुटा रहे हैं धनी। इन 12 सुंदर साथ, 12+ सुंदर साथ पे तो वारी वारी वारी, इन पे तो सुंदर साथ जी प्राण लुटा दिए जाएं तो कम है। पता है क्या कह रहे हैं? मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुमने मुझे अपने अपने समर्पण से मुझे खरीद लिया है, मुझे मोल ले लिया है। वो तो आवत प्रेम के मोल री, मैंने लियो है गोविंदा मोल। इन्होंने लिया है प्रेम से, समर्पण से मोल ले लिया है। और सुंदर साथ नहीं कह रहे कि हमने मोल ले लिया है, वो प्रियतम खुद कह रहे हैं, श्री जी साहिब जी खुद कह रहे हैं, मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुमने मुझे खरीद लिया है। तिस वास्ते ऐसे सुंदर साथ जिनको श्री जी साहिब जी कह रहे हैं कि मैं बिक गया हूं तुम्हारे हाथों, तुम्हारे प्रेम के उसमें मैं बिक गया हूं, उन सुंदर साथ से हमें कितना प्यार करना चाहिए सुंदर साथ जी, ये सोचिए। तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म, तुम्हारी आत्म से मेरी आत्म कभी जुदा नहीं हो सकती। इंद्रावती सखी कह रही है, ऐसा मोल तुमने मुझे ले लिया, कभी मुझे अलग मत समझना अपने से। बहुत सुंदर। तो ऐसे सुंदर साथ की वाणी पर हमें यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमें सोचना है। ये निश्चय सत्य जानियो, मुतफे कुन अलेह, कहते हैं इसको निश्चित रूप से सत्य जानना कि तुम्हारे सिर के ऊपर, निश्चित रूप से तुम्हारे सिर के ऊपर बहुत बड़ा जागनी का कार्य है, बहुत बड़ा। मुतफिकुन अलैह मतलब सारी दुनिया ये मानती है, सब जानेंगे इस बात को, सब जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर जागनी का बोझ दिया है राज जी ने अभी आप पर। इसमें क्या करना?
आपोपा जरूर संभारना, बोझ आया सिर पर ए। इसके लिए तुम्हें समर्पण पूरा रखना है, और आपोपा अपना आप जरूर संभालना, कि अहंकार नहीं आना चाहिए। खुद आगे हो के इस बोझ को सिर पर धारण करना, और इसको इसको बड़ी गरिमा से संभाल के रखना, अहंकार प्रवेश ना करने पाए इसमें। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल तुम्हें बता देंगे, वही आए हैं पत्र। भाई शेख बदल कहेंगे, ताको सही जानियो, जो भी तुम्हें बताएंगे वो हूबहू बहू बिल्कुल सही होगा, सुनियो कानों से। शेख बदल आए पीछे, हमको बड़ो भयो सुख। श्री जी कहते हैं, जब शेख बदल जी मेरे पास आए ना, तो मुझे बड़ा सुख हुआ, क्योंकि तुम्हारी खबर लेके आए थे ना वो, हम तुमको मिलेंगे। और शेख बदल जी पे भी कितना प्यार आया, हम तुमको मिलेंगे। शेख बदल जी जो 12 में से एक हैं, वो श्री जी के को लिखते हुए, उनसे बातें करते हुए वो सुन रहे हैं कि तुम मेरे जीव के जीवन उस्तवार हो सारे जने। वो मोमिन पढ़ते हुए श्री जी का चेहरा उनको दिखाई दे रहा है चिट्ठी पाती के अंदर, और शेख बदल जी अपने मुख से भी बता रहे हैं कि क्या क्या बातें हुई और कैसे रीझ रहे हैं हमारे श्री जी हमारे ऊपर। हम तुमको मिलेंगे, कहते हैं, मुझे शेख बदल जी से मिलके बड़ा सुख हुआ, और जब हम तुमको मिलेंगे ना, तब हंस के भाने दुख। तो ये इस समय का जो तुम्हें दुख हो भी रहा है ना, वियोग का दुख, या फिर कोई भी प्रकार का दुख तुम्हें लग भी रहा है ना, तब हंस के तुम्हारे सारे दुख भान दूंगा। प्रसन्नता पूर्वक खुशी से सारे दुख भाने जाएंगे तुम्हारे। हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहियो कुम। सब खड़े रहना और सुख में रहना, हमको बड़ी खुशी है। मेरे बारे में भी चिंता मत करना बिल्कुल। किस लिए खुशी है? दिन जागनी के आए नजदीक, क्योंकि जागनी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। जिस प्रकार तुमने बीड़ा उठाया, स्याबास लाल बाई तुम। लाल बाई जी को भी 12 सुंदर साथ जी को दी, लाल बाई तुमको भी शाबाश है। क्यों? एक स्त्री होते हुए तुम साथ में खड़ी हुई हो इन सब सुंदर साथ के। स्त्री होते हुए भी तुम डरी नहीं, तुम औरंगजेब से नहीं डरी, ये तो फिर भी पुरुष तन में है। पर तुम क्या लिख रहे हैं सुंदर साथ जी लाल बाई जी को? तुम सूर धीर पना किया, आगे धरे कदम। बहुत सुंदर। स्त्री के लिए उस समय खड़े होना कितना मुश्किल हुआ करता होगा सुंदर साजी, जब स्त्रियों को कुछ समझा ही नहीं जाता था, पैर की जूती समझा जाता था। तब स्त्री के लिए खड़े होना, कितनी बातें लाल भाई जी को कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी। तुम सूर धीर पना किया, आगे धरे कदम। अब शेख बदल आए सुख, पावे तुम्हारी आत्म। जब शेख बदल मेरा ये पत्र, मेरी ये पाती लेकर तुम्हारे पास पहुंचेंगे और सब बातें आपको बताएंगे, तुम्हारी आत्म को भी बहुत सुख, बहुत करार मिलेगा। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती, सब साथ को प्रणाम। लाल बाई को कहते हैं, अपने सुख समाधान का पत्र लिखते रहना। और इंद्रावती की आत्मा, सब सुंदर साथ को प्रणाम, और लाल बाई समेत लाल बाई जी को स्पेशल प्रणाम किया जा रहा है कि तुमने जो कर दिखाया है ना, कितना लाड करेंगे हमें भी। सब सुंदर साथ जो भी सेवा में खड़े रहते हैं, उन सब के लिए ये प्यार है श्री जी का, कि अगर खड़े रहेंगे सत्य के लिए तो श्री जी दूर नहीं है सुंदर साथ जी, धनी दूर नहीं है। यहाँ पे भले कुछ भी हो जाए, पर पिया पिया की नजरों में वो प्यार हमें दिखाई देगा। श्री महामती कहे मोमिनो, ए पाती की हकीकत, अब मुकद्दमा कहो, फरदा रोज क्यामत। ए पाती की हकीकत बताई, अब बताता हूं फरदा रोज जो जो युद्ध यहाँ पे छेड़ा गया ना, चलो उसका वर्णन करते हैं। अब प्रकरण 48 चौपाई 2528। अब दिल्ली छोड़ के कहाँ आ रहे हैं? अब उदयपुर की बीतक, कामा पहाड़ी से। अब श्री जी देखिए, उनको सुंदर साथ जी ने बता दिया होगा कि आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ से, जैसे राज जी आपको प्रेरणा दे रहे हो। कामा पहाड़ी से होए होए आए बीच आमेर,
दिन एक दोए रह के आमेर में एक दो दिन रहते हैं, पीछे आए सांगानेर, राजस्थान की ओर चल पड़े हैं। दिल्ली में कामा पहाड़ी से जाकर वहां आप सोचिएगा सुंदर साथ जी, कितने कम सुंदर साथ बचे हैं, बाकी सब भाग चुके हैं, क्योंकि औरंगजेब के डर के सामने श्री जी की मेहर दिखाई नहीं दे रही उनको। हम पर कोई खतरा ना आ जाए, इसीलिए छोड़ चुके हैं। काफी सुंदर साथ ने छोड़ दिया है फिलहाल के लिए। यहां तक कि सुंदर साथ जी श्री जी के वो जा रहे हैं वहां से, उनको पैसे तक देना भूल गए हैं, जरूरत की वस्तुएं तक देना भूल गए हैं, कि वो रास्ते में खाना कैसे खाएंगे ये भी किसी को याद नहीं है। क्योंकि जो आपने देखा श्री जी के ऊपर क्या कसौटी है, आपने देखा सुंदर साथ जी, इंद्रावती की आत्म मेहराज ठाकुर जी के जीव पर क्या कसौटी है। उनके दिल के अंग उनसे इस समय दूर हैं, दिल के पास हैं पर शारीरिक कभी सामने से वो दूर हैं। जो उनकी अटमोस्ट केयर करते थे, जो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, परिस्थिति ऐसी बनी है कि वो वहां बैठे हैं जाके। तो यहाँ पे किसी सुध ये भी राज्य की, क्योंकि श्री जी को खुद करके दिखाना है ना पहले, ये भी राज्य के हुक्म से किसी सुंदर साथ को याद तक नहीं रहा कि उनको उनको चार पैसे या फिर भोजन की सामग्री तो कितनी लेके चलेंगे। एक ये तो ऐसे बताया गया, आमेर गए, एक दो दिन रहे, सांगानेर गए, उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया है। थे मुकुंद दास उदयपुर, वहां से आए सांगानेर, तहां चर्चा सुनने लगे, सुना शोर लड़ाई का जोर। क्या मुकुंदास जी भी उदयपुर आ गए थे ना, याद है ना आपको सुंदर सा जी, तब से भीम भाई और मुकुंदास जी को उदयपुर भेजा था, तो मुकुंदास जी यही है तब से, पर भीम भाई वो 12 मोमिनों में शुमार हो चुके हैं। अब कहते हैं वो उदयपुर से सांगानेर आ गए कि श्री जी वहां मिलेंगे। वो उदयपुर से सांगानेर जा चुके थे, अभी श्री जी का इनको पता ही नहीं है, वहां चर्चा करते हैं अब उदयपुर से। अब सुना शोर लड़ाई का जोर, इनके कानों में भी खबर पहुंची कि वो लड़ाई करने पहुंच चुके हैं औरंगजेब के पास। तब वहां से चले आमेर आ गए, श्री जी साहिब की खबर मिल चुकी है इनको। वहां श्री जी साहिब की खबर सुनी कि वो तो सांगानेर चले गए, वो आमेर में है ही नहीं, तो फिर आए सांगानेर, ये भी वहां आ गए। तहां राह बीच में, अब ये सांगानेर जब जा रहे हैं तो इनको शेख बदल भाई मिल गए हैं। शेख बदल जी वहां पे क्या लेकर आ रहे हैं, पाती लेकर आ रहे होंगे 12 मोमिनों की तरफ से, 300 मील चल के। तो मुकुंदास जी और शेख बदल जी मिल के चल रहे हैं, देखो कैसे मिल जाते थे सुंदर साथ। आए पैंडे मवासियों के, तो अब रास्ते में चल रहे तो मवासियों की जो जगह थी, बस्ती थी, उसमें से गुजरे, उसके पास से तीनों ताके मारने थे पैसे बीच कमर। अब वो मारने आ रहे हैं, क्योंकि मुकुंदास जी ने कमर में पैसे छुपा रखे, डर लगा बहुत तक, भागे उतते फेर कर, क्योंकि कहते हैं उन्होंने मारने के लिए भी सोच लिया कि इनसे तो धन छीनना है, तो यहां से भागे मुकुंदास जी। और फिर तहां से आए पुर में, अब पुर मंडल में आए, वहां एक दुकान पर ये दोनों आ रहे हैं, वहां एक दुकान पर श्री जी साहिब जी बैठे देखे एक खाट पर। इतना बड़ा होता होगा सुंदर साथ जी, पुरमंडल भी पास से, कैसे मिल कैसे जाते थे सुंदर साथ, कैसे ढूंढते होंगे श्री जी को। एक दुकान पे खाट पे बैठा हुआ देख लिया उनको। श्री जी साहिब जी की कसौटी देखी है, हम सुंदर साथ की कसौटी तो कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी उनके सामने। इतना सुंदर साथ जिनके साथ हुआ करता था, वो आज दो सुंदर साथ के साथ अकेले बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये खेल बड़ा जोरावर है सुंदर साथ जी, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम, छबील दास वही है, जमुना जी के बेटे हैं ये, वही बिहारी जी उनकी बहन जमुना बाई और उनके बेटे ही हैं छबील दास जी। अभी तक साथ में, इन्होंने भी कहाँ भोजन किया होगा,
इतने दिन हो गए निकले हुए, इन्होंने भी कहाँ भोजन किया होगा सुंदर साथ जी। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम, और मलूक चंद जी भी साथ में है। दो दुखी पड़े हते क्षुधा जोर थी इस ठाम, दोनों के मुख पे इतना दुख था और इतने भूख से व्याकुल थे वो दोनों भी। घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से, उनके पास एक पैसा तक नहीं था कि बाजार से कुछ लेके खा लेते। पहचान में नहीं आ रहे हैं वो दोनों भी, और श्री जी साहेब जी भी बहुत कमजोर हैं, पहचाने शेख बदल ने। आप सोचो मुकुंदास जी तो पहचान तक नहीं पाए उनको, शेख बदल जी ने पहचाने। कदमों लागे इन समय, उन पे इतना कुछ बीत जाता है, हमारी तो कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी इसके सामने। चार बातें तो सुननी है बस, और कुछ भी नहीं है। कितना बल देती है ये बीतक साहब, मेरे श्री जी पर क्या बीत रही है, मुख से उफ तक नहीं निकल रही उनके। मुकुंद दास आए मिले थे बसनी रुपये 104, उनके पास 400 रुपए थे। मोल मंगाए बाजार से चला कार व्यवहार, अब बाजार से चीजें मंगवाई, खाना वाना खिलाया, सेवा की, सब सबको भोजन करके आसरा हुआ। श्री जी साहिब की कोई बात नहीं लिखी देखिए। थे पैसे शेख की गिरह में रुपया 103, शेख बदल जी के पास 300 रुपए थे। उन आए आगे रखे, उन्होंने पूरे के पूरे ही आगे रख दिए। लगे बातें करने यकीन, पूरे विश्वास की बातें करने लगे, सारा कुछ समर्पण। उनको भी तो वापस जाना है, श्री जी से ले लेंगे, दे देंगे श्री जी उनको, खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे वहां से। पर उन्होंने सर्वस्व समर्पण करके आगे रख दिए, किया प्रयाण रात को। पर मुकुंद दास जी ने भी पूरी सेवा की जितनी उस समय हो सकती थी। नो कंपैरिजन सुंदर सा जी, कि इन्होंने पूरे रख दिए उन्होंने नहीं रखे। हम कौन होते हैं किसी का कंपैरिजन करने वाले, वैसे भी हमने कहाँ पूरे रख दिए हैं। हम कौन होते हैं कहने वाले उन्होंने पूरे रखे उन्होंने नहीं, हमने रख दिए हैं। हम किस में आते हैं फिर। किया प्रयाण रात को मुकुंद दास मिलके, मुकुंद दास के मन में खेद हुआ दिल में। और जब उनको पता लगा पूरी बात, श्री जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं कि क्या क्या उन मोमिनों पे बीती है, 12 सुंदर साथ जी पे बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, खेद हुआ। श्री जी, श्री जी साहिब जी के दिल की कष्ट हुआ है अंदर। लगे बातें पूछन, अब इनकी फॉलोअरशिप इधर बन चुकी है, मुकुंदास जी को काफी सुंदर साथ जानते हैं, तभी तो 400 रुपए न्योछावर दिए होंगे सुंदर साथ ने, इकट्ठे भी हो गए हैं, सेवा भी देते हैं सुंदर साथ। श्री जी साहिब जी के दिल टोह रहे हैं। देखें कैसी मसलत करत हैं, इनके मन में क्या चल रहा है कि ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है, या फिर वो तो बता ही दिया, आगे क्या सोचते हैं कि मोमिनों को वापस बुला लें, क्या विचार विमर्श है आगे, क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है इनकी। देखें कैसी मसलत करत हैं, टोह रहे हैं श्री जी का दिल। हुआ कसाला ऊपर मोमिन की, इतनी बड़ी ये जो घटना हो रही है, इनके मन में इसके बारे में क्या चल रहा है। तब श्री जी साहिब जी ने कहा अब ना छोड़ो इन्हें, इतने कहते जुल्म हो गए उनके ऊपर, क्या श्री जी साहिब जी पीछे हटने को तैयार हैं सत्य से। कहते अब तो मुसल इनको छोड़ेंगे नहीं हम, कतेब पक्ष वालों को, और इलाज कर मार हो, इनको तो इलाज करके मारा जाएगा, जड़ उखाड़ो बुनियाद पने, इनकी जड़ बुनियाद से उखाड़ दी जाएगी। ये बताया श्री जी साहेब जी ने। वो नहीं हटते सच से पीछे। जोर देखी हिम्मत श्री जी साहेब जी के मन में, अब कहाँ को जाएंगे। मुकुंदास जी समझ गए, कितनी मर्जी चाहे मार पड़े चाहे कुछ भी पड़े, ये पीछे नहीं हटेंगे। और ये पड़ती है सुंदर सा जी, हर जीव की कैपेसिटी के हिसाब से मार पड़ती है, और वो पड़नी भी, मैं उन सुंदर साथ जी के लिए नहीं कह रही, मैं अपने लिए कह रही हूँ, वो मार पड़नी भी चाहिए, क्योंकि ये जीव खड़ा नहीं होता। और राजी जीव को खड़ा करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पास चाहते हैं,
अब कहाँ को जाएंगे, मुकुंदास जी पूछ रहे हैं, विचार करो हमसे, बताइए अब कहाँ को जाएंगे। इत जरगा पंथी बहुत हैं, कहाँ आदमी मिले लाख। कहते जरगा पंथी के लाखों लोग हैं यहाँ पे, धनी बाबे का पंथ है ये, अपनी पूरे साख, इसमें हमारी बहुत सारी साक्षियां हैं। ये बात सुन के मुकुंदास पर हुआ हुक्म, तू वो देख बातें करके, उनसे बातें करके देखो, उत बुलाओ हम, फिर हमको बुला लेना। मुकुंद दास जी के साथ मलूक चंद गए हैं, चले वहां से जब, अब फिर भील दौड़े तिन पर, क्योंकि माया है पास में, धन अभी भी कमर में है उनकी, पूरा देकर नहीं आए हैं अभी। भील दौड़े तिन पर, भाग के छूटे छूटे तब, तब फिर भीलों ने हमला कर दिया रास्ते में, फिर भाग के छूटे। मुकुंद दास विचार के आया उदयपुर, गया लाधू मसानी के यहाँ। देखिए कितनी सेवा करेंगे मुकुंदास जी, करी श्री जी साहिब जी की फिकर। अंदर प्रेम कितना है मुकुंदास जी के। अभी अभी उनकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था, पत्नी को छोड़ के आ गए थे मुकुंदास जी साथ में। उनकी सेवा जैसी भी कोई सेवा नहीं है सुंदर साथ जी। क्या जरूरत है इनको इधर उधर जागने के लिए, धक्के खाने की। जाके आराम से रहते पत्नी के पास, परिवार के पास, पर उनकी सेवा देखिए कितनी अधिक है। उनके केवल नेगेटिविटी को हम बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं, वो याद रख लेते, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है। गया लाधू मसानी के यहाँ, क्यों गया, श्री जी साहिब जी की फिक्र। वाह राजी, आप हमारी फिक्रें करते हो, देखो ये सुंदर साथ ने भी फिक्र की थी मेरी। वाह राजी, बहुत सुंदर। उनसो जाए बातां करी, श्री जी साहिब जी के मिलाप कबूल करी उनने। कहते आपसे उनका मिलाप कराऊं, उनसे उनको चर्चा सुनाई, बातें करी, कबूल करी उन्होंने। बुलाओ, बुलाए लाओ तुम आप, तुम उनको बुला लाओ। इन समय बनमाली दास, बनमाली दास आए खंबात से, यही है जो पंजा बनाएंगे, लकड़ी की चीजें बनाया करेंगे श्री जी के लिए। संग रामबाई गोदावरी, गोदावरी तेल लगाया करती थी, याद है आपको, अष्टप्रहर की सेवा में। सब खंबात से आ रहे हैं। आए पहुंची इन समय, मुलाकात करी इन्होंने, तन मन दिया धन, मेला मोमिनों का हो चला। अभी देखो फिर झुंड के झुंड मिलने लगे, तो कभी मुट्ठी भर चने, तो कभी क्या होता है वो, कभी घने तो कभी चने, तो कभी बिल्कुल ही पेट में कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार से कभी कोई सुंदर साथ साथ नहीं होता, कभी झुंड के झुंड आने लग जाते हैं, पर सत्य खड़ा रहता है, वो चलता रहता है सुंदर सा जी। मेला मोमिनों का हो चला, खुशहाल हुआ मन, फिर से झुंड के झुंड सुंदर साथ के मिल रहे हैं। श्री बाई जी और साथ रहे आगरे में, उनको आगरे में छोड़ के आए हुए थे। मुकुंद दास आए पहुंचे, पाई खबर उनसे। देखिए मुकुंद दास जी की सेवा देखिए, श्री जी ने उनको आदेश दिया होगा, उनसे पूछे बिना तो कोई भी नहीं कुछ करता है। आगरे पहुंच गए और श्री बाई जी सहित सब सुंदर साथ जी को खबर भी दे दी कि कहाँ है श्री जी साहेब जी। लाधू मसानी आइया, बीच दीन इस्लाम। देखिए ये मुकुंद दास जी की सेवा है। लाधू मसानी जी भी आगे, तिनने बुलाए तब दई जगह रहने की ठाम। तो उन्होंने क्या कहा, अब श्री जी को बुला लीजिए और रहने की जगह भी दी। तब श्री बाई जी को बुलाए, आप चले उदयपुर। तब क्या हुआ, बाई जी को आगरा से बुला लिया, आप चले उदयपुर। साथ सब संग चले, पीछे क्या हुआ, जब सारा सुंदर साथ मिलके उदयपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था, पीछे दज्जाले किया शोर। जब इतना मिलावा साथ में मेला चलेगा, बाई जी सहित सब सुंदर साथ आगरा से भी आ चुके हैं, तो दज्जाल तो शोर करेगा ही करेगा सुंदर सा जी। लाधू भाई के आए, उतरे उनके घर में, आदर भाव उन किया, हुई सेवा भली उनसे, बड़ी सेवा की उन्होंने। फिर लाधू मसानी के यहाँ मुकुंद दास दई खबर, उनसो मुलाकात करी, उन दिल में भई असर। बहुत सुंदर, पहले लाधू के भाई के यहाँ आए थे, फिर लाधू मसानी को खबर दी गई मुकुंदास जी के द्वारा, तो उन्होंने भी मुलाकात करी। और श्री जी से मुलाकात होते ही क्या हुआ,
उन दिल में भई असर, दिल पे असर हो गया सीधा मुलाकात का। तब उन हवेली दई उतरे उन ठौर, अब लादो मसानी जी ने हवेली की व्यवस्था कराई और उस ठिकाने पे उतरे। तहां चर्चा होने लगी, रही बात ना हक बिन और, श्री राज जी के बिना और कोई बात ही नहीं होती उस चर्चा में। नया मंडान होए चला, कितना सुंदर साथ नया आने लगा। साथ आवत बीच इस्लाम, हुई वेद कतेब की चर्चा। इत पाया विश्राम, सबको आराम, सबको करार मिल रहा। कभी कैसा समय आता है, कभी कैसा आता है, परंतु खड़े रहना सिखाती है ये बीतक। ईमान और सेवा की बीतक है ये सुंदर साजी। इत चर्चा होने लगी, जहां तहां हुई खबर, जिस जिसको पता लगने लगा वो चर्चा में आने लगा। सब दीदार को आवत, चर्चा सुनने पर, जिस जिसको पता लगता है सब दर्शन करने के लिए आने लगे। अपने साथ के लोग जो, ताके चित्त भय सन्मुख। और सुंदर साथ, अपने साथ के लोग जो, सुंदर साथ साथ में था, उन पे क्या असर हुआ, ताके चित्त भय सन्मुख। जो जो सत्य के साथ खड़े रहेंगे उनको क्या मिलेगा, उनके चित्त धनी की ओर पूर्णतया सन्मुख हो गए। दीदार श्री जी साहेब जी के बड़ो जो पायो सुख। श्री जी साहेब के दीदार सुंदर साथ जी, कौन से दीदार, उनको बड़ा सुख मिलने लगा उस दीदार में से। जो साथ में खड़ा रहेगा उसको अवश्य इनाम मिलेगा। दोए राजपूत हवेली मिने, तिन उत बैठे सुनी बान। दो राजपूत रहते थे हवेली में, पास वाली हवेली में। तीनों को तारतम की, कछुक भई पहचान, तो तारतम ज्ञान की, वो भी सुनते रहे वहां बैठ के। वहीं बैठ के तिन उत सुन, उत बैठे सुनी कान, पास की हवेली से सुनते रहते। जिसने सुनना है ना, उसने पास की हवेली से, यानी यूट्यूब से, व्हाट्स उधर इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, पास की हवेली से ही सुन लेना है जिसने। और सुंदर सारी वहां आप सोच के देखिए, पास की हवेली में बैठे हुए वो दो राजपूत, कितना अच्छा लगता होगा। कछुक तो पहचान हुई, कछुक भी कौन सी कम है, अभी तो कछुक भी नहीं हुई हमें, हम इसीलिए तो डिग जाते हैं बार बार। इन समय नूर मोहम्मद सो होए गई मुलाकात। गला चर्चा सुन के गलित गात हो गया, चर्चा सुन के नीके सुनी बात, जब अपनी बात सुनी होगी। इत एक सैयद बारात से वारा जी, बाराती आया था, सुनी चर्चा दीन इस्लाम, बारात ठहरी होगी आसपास कहीं। ईमान ले आया इन समय एक सैयद, देख मोमिनो काम। कैसे ईमान लाया, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा था कोई नवा कैसे आवेगा, कोई नया, तुम्हारी रहनी देख के, तुम्हारा व्यवहार देख के कोई नया आएगा। ये दे रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ईमान ले आया इन समय कैसे, देख मोमिनो काम, जब उसने मोमिनों के काम देखे, उनकी, उनका प्रेम, उनका समर्पण देखा, उनका त्याग देखा, तब ईमान लेकर आया वो। अकेले ज्ञान से कोई ईमान ले आएगा, ज्ञान सुनाने वाला कैसा है, उसकी रहनी अच्छी है कि नहीं है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और तो नहीं है, असर नहीं पड़ेगा। सुंदर साथ जी अपनी रहनी, मिठास वचनों की, दिल की मिठास, सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ईमान लेकर आएंगे। और भीखू सोनी आया, और राधा रुकमन, और सुंदर सोना आए कदमों मोमीन। यहाँ मैया राम जी यहाँ से आए हैं, वो झोली, जिनकी झोली होती थी। और यहाँ मैया राम वासुदेव और सुखदेव देरासरी, लो सुखदेव जी भी आ गए, वासुदेव जी भी आ गए यहाँ पे। ये आए साथ में, श्री राज की मेहर उतरी। उन्होंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगा, श्री राज की मेहर उतरी है, तब सुन साथ में शामिल हो पा रहे हैं। इत जगीसा अमोला, इत आया केतिक साथ, चर्चा उत्सव करत हैं। कौन, जाके धनिये पकड़े हाथ। यो मास चार भय, 4 मास हो गए यहाँ पे।
जो लादू मसानी जी के यहाँ 4 माह से रह रहे हैं, कितना खर्च भी करते हैं, सेवा करते हैं, देखिए कितने भाव होते होंगे। इतना सुंदर साथ रोज आ जाता है। धन्य है जिन्होंने ये सेवाएं की हैं, तन मन धन की सेवाएं। यो मास 4 भय जो साथ लड़े संग सुल्तान, उधर सुंदर साथ बैठे हुए हैं 4 माह से अभी भी। अब उनकी पाती आई है, तीनों ने अरज करी, लिखी ये पहचान, लिखकर पाती दी। ए सरियत सो हम लड़े, देखा है नैनो निदान, हमने नैनो से भी देख लिया, 100% निदान देख लिया। इन सरियत से कितनी बातें हमने कर ली बिना ध्यान से। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं वो मोमिन, बिना सोटे इन पर, इनको बातों से कोई असर नहीं होता श्री जी साहिब जी, जब तक इन पे सोटा नहीं पड़ेगा, जब तक इन पे कहर नहीं बरसेगा। एक क्यों ए ना ल्यावे ईमान, इनको जब तक दंड नहीं मिलेगा ना, ये नहीं बदलने के। हमने रह के देख लिया यहाँ पे, ये नीके हम देखिया, नहचे देख लिया हमने, इनको नहीं ईमान तो पैगाम को फेरिया, इन्होंने तो धनी के संदेश को भी फेर दिया, सुन्या ना हुक्म सुभान। अब हम राह देखत हैं, आपकी आज्ञा की राह देख रहे हैं, जो हमको आवे हुक्म आप हुक्म कीजिए, तिन माफक हम करें, जैसा लिख भेजो तुम। अगर आप कहो रहना है तो रह लेंगे, रीजन साथ में बता रहे, कारण कि हमको क्यों वापस आना है। तब पाती लिखी उन पर, उठ के आई हो तुम, इन पर सोटा होएगा कब, कादर के हुक्म। वो जो आंख वाला देख रहा है ना सुंदर सा जी, उसके हुक्म से इन पे सोटा होएगा, तुम चिंता नहीं करो, तुम वापिस आ जाओ, सेफ इनकी उससे वापस आ जाओ। पाती शेख बदल ले आई या, दिल्ली बीच मोमिन शेख बदल, देखिए सुंदर सा जी शेख बदल भाई, क्या ईमान लेकर आए हैं ये। कांजी भाई कतेब पक्ष से कांजी भाई यही बने हैं, दिल्ली बीच मोमिन सुन के सुख पाइया, दिल हुआ रोशन। दिल्ली में भी तो सुंदर साथ ठहरे हुए हैं, उनके पास भी श्री जी की पाती लेकर आए, और दिल्ली में 12 सुंदर साथ जी के पास जब ये पाती लेकर गए हैं ना, सुन के सुख पाई, या जुदाई खत्म हो रही है, श्री जी साहिब जी से मिलन होगा, जाए शेख इस्लाम पे। जैसे ही वो पाती मिली, हमको रजा दे तुम, शेख इस्लाम काजी के पास गए हैं, कहते हैं हमें जाने दीजिए, अब आज्ञा दीजिए, हम जावेंगे अपने ठौर, हमको करो हुक्म, हम वापस जाना चाहते हैं। तब काजी ने कहा, देखिए इतना अत्याचार जिसमें होता था, जिस हुकूमत में, वहां से इनको वापस आने दे रहे हैं। कहते मैं रजा कराऊं सुल्तान। काजी ने कहा तुम परसों आई हो, आम खास सुनाऊं कान, सारे दरबारियों से सबको बताना पड़ेगा ना इस बारे में। तब एक दिन बीच डार के, परसों बोला था ना, एक दिन छोड़ के ले चला हजूर, परसों के दिन ले गया, सुल्तान सामे ठाड़े किए आप, हजूर किया मजकूर, सामने खड़े कर दिए सुल्तान के। ए विदा होत हैं जात अपनी ठौर को, ये अपने ठिकाने वापस जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे मो, ये वही थे जिन्होंने लड़ाई करी थी। तब काजी ने कहा, यही मोमिन उस दिन तुमसो जिन मजकूर किया, लाए ईमान मोमिन। कहते ये वही लोग हैं जिन्होंने उस दिन आपसे बात की थी, ये सच्चे ईमान वाले मोमिन है। काजी शेख इस्लाम कह रहे लाए ईमान मोमिन, क्योंकि उसने इतने महीने बातें की हैं इनके साथ। देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर फेर फेर, सिर नवाए देखिया, दे खुदा इनको खैर। 3 बार उनकी तरफ नजरें उठा के देखा, और फिर सिर झुका के कहता है कि या खुदा इन पे खैर करना। 100 रुपया खर्च देने का किया हुक्म, सिताबी ले दौड़िया। अरे वाह, उनको और क्या चाहिए था, जाओ भाई यहां से जल्दी जाओ। सिताबी ले दौड़िया, सिपाही ने फटाफट 100 रुपया दिया उनको, ले ओ मोमिन तुम ये लो। तब रजा दई सुल्तान ने, तब राजी हुए मोमिन, विदा होए के चले रहे एक दूसरे दिन, 1-2 दिन दिल्ली में रुके रहे हैं। क्यों?
ताकि कोई पीछे ही ना लगा हुआ हो नजर रखने के लिए कि इनका वो फकीर इनके रहते कहाँ हैं। आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री राज। कितना सुंदर वो पल होगा जो 4 महीने की जुदाई के बाद श्री जी साहिब जी से मिले। अरस परस कितना सुख है, भेख बदल शामिल भये, इस्लाम के काज भय, इस्लाम के काज। कहते अब उन्होंने फिर अपना मुसलमानों वाला भेष हटा के भेष बदल लिया अपना, भय इस्लाम के काज, और अब फिर जागनी के कार्य में संलग्न हो गए हैं। और एक लक्ष्मण भीम भाई, कौन कौन आया है वापिस, श्यामदास खिमाई, बहुत सुंदर सुंदर साथी, श्यामलदास गरीबदास, श्यामलदास जी यानी चिंतामणि जी, ये भी साथ में थे, ये सुंदर साथ गरीबदास भी आ गए हैं, और संग लालबाई, श्यामबाई राम राय यानी के श्यामबाई लालबाई जी की बेटी और दामाद लालदास जी के। ए आए पहुंचे कदम, मिलते ही सुख पाया, कितना सुख हुआ होगा मिलते ही। उनके लिए तो 4 महीने 400 साल से भी ज्यादा थे, और हमारे 400 साल में 4 महीने भी नहीं लग रहे हैं। इनो सौंपी आतम, इन समय उदयपुर में बड़ो भयो चर्चा को पूर। कितने जुत्थ के जुत्थ आते जा रहे हैं, झुंड के झुंड, दर्शन राज के हो वहीं। अरे वाह, प्रत्यक्ष साक्षात राज जी के दर्शन होने लग गए सुंदर साथ जी को। जब कसौटियां सही जाती हैं और जो खड़े रहते हैं उनको मिलता क्या है उसके बाद, दर्शन राज के हो वहीं, बड़ा रोशन हुआ जहूर। पहली बार आया है कि राज जी के दर्शन होने लग पड़े हैं सुंदर सा जी। साथ आहेड़ का आइया और मोटी बाई, मस्करी राज सो करे खुशखबरी। देखिए भूल गया ना वो सारे कसाले, सब भुला देते हैं। राजी इतना लाड करते, कहते हैं जब तुम मुझसे मिलोगे ना तो बड़ी प्रसन्नता होगी, तुम्हें सब भूल जाएगा। उसके बाद आहेड़ का सुंदर साथ आया मोटी बाई, मस्करी राज सो करे खुशखबरी राज सो पाई। कितना बड़ा सौभाग्य खुशहाली उनको राज से मिली है कि श्री राज से मस्करी करने का, उनको हंसाने का सौभाग्य मिल रहा है। राणे ने ये बात सुनी अपनी मजलिस में, अब उदयपुर के राणा ने सुनी कि ऐसे कोई साधु आए हुए हैं। नित्य लोग आए कहें, लोग तो बातें करेंगे, अस्तुत निंदा सुने, कोई स्तुति करता है कोई निंदा करता है, कोई कहे बड़े साध हैं इनके अनंत लोचन, कोई कहे ए ठग हैं, तो लोग तो बातें करेंगे। इनो भेख धरा मोमिन, कहते हैं तो ठग पर भेख ऐसा धर रखा है। कोई कहे मुसलमान है भेजे हैं सुल्तान, कोई मुसलमान कर तुमको मुसलमान करने, कहे वचन बिन पहचान। बिन देखे जाने लोग बातें करने लग जाते हैं। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहे वेद कतेब। इन भांत राणे आगे बाता बतावे ऐब, रोज दोष निकालता है कोई ना कोई आके। राणे पंडित भेज दिए, जाए के देखो तुम, वहां कैसी चर्चा होत है, सुनाओ सारी हम। वो तो आए पेटार्थू, पंडित जाके क्या बता रहे हैं, क्या कान भर रहे हैं राणा के, ये तो पेटार्थू लोग हैं, पैसे कमाने आए हैं यहाँ पे। इनो नाही काम आतम, देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब दो तुम। वो चर्चा सुन के आए हैं, देख कर आए हैं वहां पे, पर कहते इनके प्रश्नों का जवाब तो आता नहीं है हमको, तो क्या कहेंगे, बुराइयां करेंगे। क्यों करेंगे, राज्य के हुक्म से करेंगे। क्यों, क्योंकि राणा को आना नहीं है, तो कारज कारण बनाया जाएगा किसी ना किसी को। किसको ऐसा कारज कारण बनाया जाएगा, जिसके जीव कमजोर होंगे। तो हम कौन से कारज कारण में प्रयोग हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जहां साथ दे रही हूं, आंखें खोल के दे रही हूं, विवेक बुद्धि से जो वाणी और बीतक कह रही है,
साथ दे रही हूं, मेरे को किस कारण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, आंखें खोल कर देखिए खुद। और 40 प्रश्न भागवत के, वेदांत 15 वेदांत के सुनाए कान। इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान। इन राज पंडितों से पूछ लिया भाई, इनके उत्तर दे दो, जवाब ना आवे उनको दिया ना जाए उत्तर। तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिकर। ये है कारण सुंदर साथ जी। ये तो बुरे वैरागी क्यों हमारा भानेंगे रुजगार, क्योंकि ये तो लेते नहीं कुछ पैसा लगता, ये तो कुछ लेते नहीं है, ऊपर से इनके प्रश्नों के उत्तर ना आवेंगे तो रोजगार तो भान जाएगा। इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिल हो वो खबरदार। वैसे तो चाहे आपस में बनती ना हो, पर इनकी निंदा करने के लिए सब मिलके खबरदार हो जाओ। क्यों? राज्य के हुक्म से। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां समय समय पर राज्य पैदा करते हैं, ताकि जिनकी छटनी होनी है सुंदर साथ की, जो जो इनसे घबराते जाएंगे वो हटते चले जाएंगे। आप देखिएगा बीतक साहब में होता है ये बार बार। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ अस्तुत करी, फेर परीक्षा आया देखने, भूल बड़ी दिल धरी। कहते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी गर्भ में जब थे। विष्णु विष्णु जी का जो अंश था, तो बड़ी स्तुति करी, फिर परीक्षा आया देखने, वही कृष्ण जी की परीक्षा लेने आ गए। बड़ी भूल करी, क्योंकि भूल ही गए, पर्दा आगे आगे। तो फिर कहते ये भी तो ऐसे करेंगे, गर्भ में पहचानिया भूल गया बाहर। वसुदेव जी को भी तो दर्शन हुए थे ना, उनको पता था, फिर बाद में अपना ही बालक जान के भूल गए कि मैं इसकी रक्षा कैसे करूं। अपनी रक्षा करो तुम, बोलते हैं ना। तो ब्रह्मा जी ने भी, पर क्या ब्रह्मा जी के लिए हमारे मन में ऐसा आना चाहिए? उन राज्य का हुक्म उन्होंने करवाया है ये। नहीं तो ब्रह्मा जी को पहचान रह जाती तो सारे जीव ना आ जाते फिर चरणों में सुंदर साथ जी। गर्भ में पहचानिया भूल गया बाहर, सो भूल आज लो, आज तक वो भूल सब में भई जाहिर। सबको पता है उस प्रसंग का। अब दूसरे ऋषेश्वर करते थे जगन, जब जब ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण यज्ञ करते थे, ऋषेश्वर कुछ ऋषि मिलकर करते थे, जगन यज्ञ कर रहे थे, अन्न अन्न मांग्या तिन पे। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? ग्वालों के लिए भोजन दे दीजिए। वे रहे कर्म में मगन। उन्होंने कहा हम तो पहले ये सब करेंगे, उसके बाद होगा। पर पहचाना इनकी स्त्रियों ने, उन्होंने नहीं दिया भोजन, पर स्त्रियों ने पहचान लिया कि कृष्ण जी ने मांगा। भई शोभातीन, स्त्रियों ने पहले दे दिया, भोग से भी पहले उनको दे दिया कि साक्षात पर ब्रह्म मांग रहे हैं। आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होत आगे मुंह में, आज तक उस प्रेम भाव की महिमा गाई जाती है। भृगु बड़का इनका, लात मारी छाती भगवान। भृगु ऋषि ने क्या किया था? विष्णु भगवान की छाती में लात मार दी थी। ए तिनकी नस्ल होए असल माफिक पहचान। जैसे इनके पहले रहे हैं वैसे ही तो ये भी होंगे। अब पंडित जी भी, इनो जाए राणे आगे। अब प्रश्नों के उत्तर तो आते नहीं है, 15 वेदांत के 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के। इनो जाए राणे आगे, लगे निंदा करने। ए वैरागी किसी ना काम के, कब हूं ना देखिए इन्हें, इनकी तरफ तो देखना भी मत। और दूसरे अंकुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि इनकी जो श्रृंखला है वो ऐसी चली आ रही है, तो इनको कहां से समझ आएगी। दूसरी बात अंकुर, और दूसरे अंकुर तैसी आवत बुद्ध, तिस वास्ते राणे को कछु ना भाई सुध। राणा का भी तो अंकुर नहीं है ना, तो उनको कैसे सुध हो जाएगी। यूं करते एक दिन राणा चला ताल पर। अब आ गए उदयपुर ताल पर। श्री जी साहिब जी तहां चले, श्री बाई जी रहे साथ खातिर। श्री बाई जी सुंदर साथ, श्री जी साहिब जी, कितना सुंदर लगता है। सारा सुंदर साथ उदयपुर ताल पे मेरे श्री जी साहिब जी के साथ चला है।
तहां जाए एक हवेली में डेरा किया तित, वहीं पे एक हवेली में ठहरे हुए हैं। लोग आवे चर्चा को, हुआ बड़ा आनंद बड़ा एक दिन राणा आ गए हैं उस ताल पे। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब। कौन से साथ के? वो सुंदर साथ जी जो अपना सर कटाने को हाथ में लेके गए थे, कटा हुआ बिन सिर के आदमी बन के गए थे औरंगजेब के पास। उनके अवगुण निकाले जा रहे हैं सुंदर साथ के द्वारा। उनके अवगुणों का हिसाब किताब किया जा रहा है बैठ के। अरे मुसलमानों की वेशभूषा पहन के चले गए तुम, अरे तुम उन लोगों के यहाँ खा के आए हो, ऐसे वातावरण में तुम रह के आए हो, तुम तो अशुद्ध हो चुके हो, तुम तो अपवित्र हो चुके हो। उनसे थोड़ा दूर बैठने लगे होंगे सुंदर साथ। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे। ये अपना ही सुंदर साथ है। सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाप। बहुत खंडनी की श्री जी ने कि इनसे भेदभाव करते हो तुम। भेख बदलाए सबन के श्रवणी पहनाई कानन। क्यों? कारज कारण बन रहे हैं। ये घटना कारज कारण बन गई इसका। तो ये सारा खेल कारज कारण से भरा पड़ा है सुंदर साज। कारण बनते हैं, कारज होने लगता है। कारण जब बनता है तो हमें समझ नहीं आती, हम रोने लग जाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब कारज होता है तो उस कहर में मेहर की समझ आती है। पर जब कारण बन रहा हो तभी समझें तो खेल का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। यही फर्क है। तब हम ज्यों जानो त्यों रखो को समझ पाते हैं। पीछे देख के ऐसा हुआ था, हाँ पता है बहुत अच्छा हुआ था, तो हर कोई कह लेता है। जब हो रहा है, कहर में होते हुए उसकी मेहर को पहचान लेना इज द ट्रू जागनी सुंदर साथ जी। तब हम उसकी रजा में राजी रह रहे हैं। बाद में तो हर कोई कह ही देता है कि हाँ हमें समझ नहीं आई थी तब ऐसा हुआ था। पता है, जब हो रहा है तो समझ के दिखाइए और शुक्राना करके दिखाइए कि अभी कोई कारण बन रहा है। मुझे पता है पिया आगे बहुत बड़ा कारज होने वाला है, कोई आपके दिल में आया है, कोई लाड का कारज। भेख बदलाए सबन के श्रवणी पहनाई कानन, और साज सब फकीरी सो दिया हाथ मोमीन। चलो सारे एक जैसे हो जाओ, अब करके दिखाओ भेदभाव उनके साथ। तुम सब एक जैसे पहन लो वस्त्र, रोए धोए राजी भये। कोई रो धो के राजी हुआ, कोई नाच कूद हुए खुशहाल। कोई नाच कूद के राजी हुए। यही फर्क है हम जीवों में। कोई रो धो के स्वीकार करता है उसके किए हुए को, कोई नाच कूद के स्वीकार करता है। और जो नाच कूद के स्वीकार करते हैं ना, उनका खेल बहुत सुंदर हो जाता है। राजी तो होना ही पड़ेगा। तो रो धो के होना है कि नाच कूद के होना है सुंदर साज। जो भी परिस्थितियां बन पड़ रही हो आसपास, रो धो के उनका सामना करना है कि नाच कूद के करना है। मुझे ही बता रहे हैं राज जी। काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संगहाल। सारा भेदभाव राज जी ने समाप्त कर दिया उस समय। और जिनके अंदर जो रो धो के राजी हो रहे हैं, राजी तो हुए हैं सुंदर सा, क्या उनके प्रति ऐसी भावना आनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उनसे भी प्यार, बहुत सारा प्यार। इन समय दयाराम, चंचल गंगाराम और बनारसी आइया, दिल्ली के जो सुंदर साथ थे, ये तीनों, ये चारों अब पहुंचे हैं अपने अपने उनको भी मिल के आए होंगे। दयाराम भाई पता नहीं कैसे मिल के आए होंगे अपने कबीले से भी, जिनको मारने को तैयार था कबीला। सो आए पहुंचे इन ठाम, कैसे आनंद मंगल से पहुंच रहे हैं। सूरत से मोहन चतुर्भुजाई लगे कदम, और साथी आए केतेक, कितने सुंदर साथ आ रहे। तीनों सौंपी आतम। इन समय पठान सौदागर, इनायत खान नाम, दूसरा मुराद खान, अब्दुल नबी उस ठाम, और अलादाद खान, और यार खान, इलियास खान नवाबकर, और मिहीन को हुई पहचान। उस्मान हसन खान और अहमद खान ए आए दीदार को, अव्वल खां को हुई पहचान।
कैसे आए अव्वल खान, कैसे आए बता रहे हैं। दीदार पाया राह में, थे घोड़े पर असवार। अव्वल खान जी घोड़े पे जा रहे थे, राह में श्री जी और सुंदर साथ को चलते देख लिया। आगे जलेब में चले, वैरागी थे खबरदार। वैरागी यानी सुंदर साथ वैरागी वेशभूषा में है ना। अब सारे कहते वो खबरदार हो गए कि ये लोग गए हैं घोड़े पे। कोई ना कोई कहते हैं, कोई आशंका उनको हुई है कि ये लोग जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबत आती है। तो ये आगे आगे चल रहे थे, अव्वल खान घोड़े में आगे थे, पीछे पीछे लोग होंगे उनके। अव्वल खान पूछिया, नूर मोहम्मद पहले ही श्री जी से मिल चुके हैं और पहचान की है उन्होंने। अव्वल खान के साथ नूर मोहम्मद भी हैं। उन्होंने पूछिया, जो है मोहम्मद नूर, मोको खबर तुम देओ इन वैरागी का मजकूर। पहली नजर में यहां पर अंगना ने श्री राज को पहचान लिया है। वो आकर्षण पहली नजर में हो गया है। ये माया का तन उसमें आड़े नहीं आ पाया है, उसने अंदर देख लिया है। मोको खबर तुम देओ, ये वैरागी के बारे में जरा पूरा बताओ मुझे। जो तू छुपावेगा मुझको, तो होऊंगा दावनगीर। कहते अगर मुझसे छुपाओगे ना तो मैं फिर तुम्हारा दामन पकड़ूंगा अंत में, क्यामत के समय पे। ये कौन है, कहां से आया, एक कैसा फकीर। बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है सुंदर सा। तब नूर मोहम्मदे कहा, ये शामिल दीन इस्लाम है, कलमा कुरान इन पे। ये सब कलमा कुरान खुला हुआ है इनके अंदर, पूरी हकीकत जानते हैं ये। कमर बांधी दीन के काम, इन्होंने कमर बांध रखी है, सच्ची राह पे हैं ये, शामिल दीन इस्लाम। ये तो हकुल यकीन था। सुनते ही एक लवे होशी टूक टूक है कि नहीं सुंदर साथ जी है, कुछ नहीं पता। एक नजर देखा है, घोड़े पे बैठे हुए चलते हुए देखा है। पता नहीं पीठ दिखी है कि अच्छे से देखा भी है, पीछे मुड़ के देखा है, उनको कैसे देखा है, या श्री जी का चेहरा सामने था। कहते हैं ये तो परम धाम का अंकुर है, ये तो उनकी आत्म है। सुनते ही ले आया ईमान, आया उत दीदार को कर दई अपनी पहचान। और अपनी पहचान हो भी गई उनको दीदार करते ही। चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने अंग, प्रायश्चित में मारने लगा कि मैं अभी तक क्यों नहीं आ पाया आपके पास। तब मने किया श्री राज ने, आओ बैठो, आई बैठो हमारे संग। राज जी कहते नहीं मारो नहीं, मेरे पास आके बैठो। वहां पट का काम चले, लिखावे बैठे श्री राज। वहां पटदर्शन बनता था सुंदर साथ जी, नक्शों का काम चलता था, लिखावे बैठे राज। मुकुंद दास दरोगा रहे, मुकुंद दास जी इसमें अग्रणी है, बैठा था इनकाज। मुकुंद दास जी ने कितनी, इन्हीं को कहा जाता है नवरंग स्वामी की वाणी। इतनी सारी वाणी है इनकी मुकुंद दास जी की लिखी हुई। राज जी की नजर में बैठ के वो काज कर रहे हैं। आए पठान मिलके करने को दीदार, होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार। कोई सोशल मीडिया भी नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ से सब बता रहे हैं एक दूसरे को, जा जाके हर जगह फैल रहा है सुंदर साथ जी। हर जगह उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा भी हो रही, हमारे तुम कहो कलाम रसूल का, तो हम होवे तुम्हारे, एता चाहता था। ये जो आए हैं पठान मिलके कहते अगर आप कलमा कह दो तो आपके अनुयायी बन जाएंगे, परीक्षा चाहता था। जबराइल इन समय श्री जी को बैठा जोश, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। कहते हैं मेरे और मोहम्मद साहब के बीच में आने वाले कौन होते हो तुम लोग, कि मैं कलमा पढ़ के दिखाऊं तब आप लोग मानोगे। अव्वल खान की रूह पर जबराइले किया जोर, जोश देख काफर डरे, करने लगे शोर। जो डरते हैं वो शोर करेंगे ही करेंगे कि कहीं हमारी बात बाहर ना निकल जाए किसी तरह से।
सच्चाई से जो डरता है ना वो शोर करता है इस प्रकार का। तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी सबन घरे वहां पे तो विदा ले ली सबसे, क्योंकि अव्वल खान को भी जोश आ गया था साथ में। घरों जाए शोर किया, वहां नहीं शोर किया, पता है ये लोग बड़े सारे बैठे हैं। घरों जाए शोर किया, करे निंदा कर लगे निंदा करने मोमीन। निंदा तो होती ही रहेगी, इट्स पार्ट ऑफ खेल, इससे नहीं बचा जा सकता। एक दिन किरंतन में, अब राणा की बात आई थी ना बीच में कि ताल पे आ गया था, अब उस पे वापस आ रहे हैं। राणा आया करन दीदार, मुंह छिपाए ठाड़ा रहा। मुंह छिपा के, छिप के, मुंह छिपा के खड़ा रहा। और क्या देखा? देखा रास लीला बिहार। बहुत सुंदर। राणा खड़ा है पर मुंह, आज जी याद कर रहे होंगे। राणा खड़ा है पर मुंह छुपा के खड़ा है पूरा। और देखा क्या सुंदर साथ जी? रास लीला विहार देखा उसने। प्राणनाथ जी और सुंदर साथ में जो रास लीला चल रही है, विहार करते हुए देखा। आया था पीछे कि राजी के दर्शन होने लगे, आया था ना, है ना सुंदर साथ जी? तो रास लीला विहार देखा है उसने सामने खड़े होके। अब आप ये बताइए, जो रास लीला को याद करेगा वो क्या उस बहिश्त में चला जाएगा? ये सुंदर साथ भी याद कर रहे हैं रासलीला को, प्राणना जी याद करा रहे हैं रासलीला को, बैठ के विहार करा रहे हैं, याद नहीं। रासलीला बिहार देखा है उसने, राणा ने अपनी आंखों से देखा है। अब ये सुंदर साथ क्या कौन सी बहिश्त में जाएंगे सुंदर साथ जी? ये ब्रज की बहिश्त में जाएंगे कि रास में जाएंगे, आप बताइए। ये वाली चौपाई सुंदर साथ जी नोट करके रख लीजिएगा कृपया। मैं भी इसको मैं भी इस चौपाई को नोट वो हाईलाइट कर लेती हूँ। मोह छिपाए ठाड़ा रहा, अब तो उतर रही है ना, सनंद उतर चुकी है सुंदर साथ जी, उसी को पढ़ना चाहिए था अब तो ज्यादा। रासलीला बिहार क्यों कर रहे हैं? क्या ये सुंदर साथ अगर रास को याद कर रहे हैं तो क्या उस बहिश्त में बैठेंगे ये जाके सुंदर साथ जी? जो जिस लीला को याद करेगा उसी बहिश्त में बैठेगा सुंदर साथ जी। तो ब्रह्म लीला हमारी नहीं है, ये प्राणनाथ जी करवा रहे हैं। प्राणनाथ जी गलत करवा रहे हैं या सही करवा रहे हैं? हम सही हैं, प्राणनाथ जी सही है ना, उनके नक्शे कदमों पे चलना है, वो कभी गलत हो सकते हैं, वो बुद्ध ने कलंक स्वरूप हैं। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जिसमें कोई कलंक नहीं होता, कोई त्रुटि नहीं होती, हम त्रुटियों से भरे हुए हैं। ये रासलीला बिहार देख ली राणा ने सुंदर सा जी, इतना ही था अंकुर तेता लिया फल, इतना ही अंकुर था इसीलिए उतना ही फल ले लिया। आज्ञा थी तोलो रहा, जितनी आज्ञा थी उतनी देर खड़ा रहा वो, और रास लीला बिहार देखता रहा। भाई तेती आत्म निर्मल, उतना ही जितनी आज्ञा थी उतनी अंदर निर्मलता भी आ गई। इन्हों के दिल में शक रहे, लाया ईमान अव्वल खान। अव्वल खान उन्हीं के यहाँ अधिकारी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर से राजा है तो अंदर से भी राजा ही है। अव्वल खान ने पहचान कर ली, इसने नहीं की, इन्होंने नहीं की। 300 मस्करी करे, भाई इनको पूरी पहचान। अब राजा मस्करी करता है अपने अधिकारी के साथ, तुम तो मुसलमान हो भाई, तुम्हें हिंदू वैरागी में कैसे पहचान हो गई? पर कहते तूने तो भाई इनको पूरी पहचान, अव्वल खान को तो पूरी पहचान हो गई। मस्करी क्या करते, तुझे हिंदू में पहचान हो गई भाई। इन समय अमराजी वो पहले ले आया ईमान, जिन्होंने पहले ईमान लेकर आए थे। राम राम सिंह गंगा के घर में रहे, कछु भाई इनको पहचान, कछु इनको भाई पहचान। ये जिनके घर में रहते थे उनको भी थोड़ी सी होगी। और भोगीदास जो ए आया करंदीदार, मीठी लगी चर्चा,
पहचाना परवरदिगार। किसी को चर्चा मीठी लगती होगी, कोई उसको कहता होगा अरे अरे यहाँ मत जाओ, कोई लगा रहता होगा नहीं हमको तो मीठी लगती, हम तो जाएंगे, और कोई मान जाता होगा। जैसे तुम जीव पे निर्भर करता है कितना कमजोर है और कितना दृढ़ है। श्री महामती कहिए मोमिनो, इतलाब करो याद। ये तालाब तो याद करो, उदयपुर का तालाब याद करो। क्यों? तालाब पे बैठना जाके हमने, सुंदर सा जी, क्या तालाब पे बैठना जाके? फिजिकल याद मत करो, उसमें जो घटनाएं घटी हैं उसको अपने जीवन में उतारो। ब्रज में जाके बैठना है हमने, सुंदर सा जी, वहां पे दही मथनी है। क्या करना है वहां? दही बेचनी है आज बैठ के, सुंदर सा जी। जैसे ब्रज और रास से सिखापन लेने हैं, वैसे ही तो चौथे पांचवें दिन से भी सिखापन लेने हैं कि पांचवें दिन में जाके बैठ जाना है। वो सुंदर साथ पैदल चलते थे, हम भी पैदल ही चलेंगे। करता है कोई ऐसे? उनके पास फोन नहीं थे, हम भी यूज नहीं करेंगे। ये करना है, ये तो कर्म कांड हुआ ना। दही थोड़ी बेचनी शुरू कर देनी है, ये तो कर्म कांड हुआ ना, सुंदर साथ जी। चौथे पांचवें दिन की लीला से हम प्यार कर सकते हैं, तो ब्रजराज से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? परम धाम पहुंचना, अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारा परम धाम है। स्टार्टिंग स्टेशन पे बैठेंगे कि नहीं डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, कि सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे? शुरू करेंगे अपनी कार को, या ट्रेन में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? प्लेन उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? हम खुद ही कहते हैं कार शुरू करो, आप गाड़ी में बैठो, कार शुरू करो। ट्रेन में बैठो, ट्रेन में ड्राइवर को क्या दिखता है? थोड़े किलोमीटर दूर, या किलोमीटर भी नहीं, थोड़े मीटर दूर का दिखता है जब लाइट जलती है ट्रेन की। रात में शुरू किया आपने जर्नी, दिन में शुरू की, कितना दूर तक कार को दिखता है? पन्ना जी जा रहे हैं, क्या पन्ना जी दिखना शुरू हो जाता है कार में बैठते ही? क्या दिखता है पहले? 1 किलोमीटर दूर दिखता होगा ज्यादा से ज्यादा। पर कार चलाते हैं कि नहीं, पहले उस 1 किलोमीटर तक पहुंचे, फिर अगला किलोमीटर दिखने लग जाता है, फिर नेक्स्ट करते 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 पन्ना जी पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार ब्रजरास की लीला का स्टेशन भी आता है, और वो मेरी लीला, वहां हम उतरते भी हैं। कार में बीच में हॉल्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बहुत लंबी जर्नी हो तो रास्ते में उतरते हैं कि नहीं उतरते, कि यहां आराम करते हैं? नित्य विलास माहे वृंदावन, वो नित्य वृंदावन में हमारा है सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। वहां पे हॉल्ट लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते। अल्टीमेट डेस्टिनेशन को कोई नहीं बदल रहा, वो परम धाम ही है। कहते हैं फिर कहो उदयपुर की, ये तालाब को याद करो। ऐसे ही लिखा था, तुम ब्रज को याद करो, तुम रास को याद करो, तुम ठट्ठा नगर को याद करो, मस्कत को याद करो, ये तालाब को याद करो। फिर कहो उदयपुर की जो भी तक बुनियाद। अगर तो राजी ने नहीं लिखा होता कि चारों को यामे भोग, भोगो चारों को यामे, तो फिर तो छोड़ देते कि नहीं, लेटेस्ट को ही याद करो, इस ब्रह्मांड में उतरे हैं, बस इस ब्रह्मांड पे ध्यान दो। राजी मेंशन ही ना करते श्री मुखवाणी में पुराने ब्रह्मांडों का, हमें पता ही नहीं लगता। लीव इट, हमें तो पता ही नहीं है। परम धाम जाके बताते कि तुम ही थे ब्रजरास में। यहाँ क्यों बताया, वाणी में क्यों बताया कि तुम ही थे ब्रजरास में? ना बताते, हम लोगों की तरह यही सोचते रहते कि एक विष्णु जी के अवतार आए थे, हैं कोई भगवान, कोई अवतार हैं। क्यों बताया राज जी ने? चारों को या में भोग, चारों लीलाओं से प्यार करना पड़ेगा, तब पूर्ण जागनी होगी। नहीं तो अभी तक श्री जी साहेब जी, आप सोचिए सुंदर सा जी, कितने कतेब पक्ष वाले सुंदर साथ के नाम आए, सबसे ज्यादा यहीं पे आए हैं अभी तक। क्यों रास की रामते खेल रहे हैं, फिर भी बैठ के सुंदर साथ विहार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर है, बीतक साहब में सब कुछ समाया। अब मुझे समझ में आती है क्यों 3 साल से बीतक साहब में रखा हुआ था राजी ने। प्रकरण 49 चौपाई 2627। फिर वहां से आए उदयपुर, उतरे हवेली में। उदयपुर ताल से उदयपुर आ गए, साथ सब आए मिल्या, सुख पाया मिलाप से। इन समय गोवर्धन भट्ट, वो गोवर्धन भाई को सूरत भेज दिया था ना, भेज दिया था ना, लालदास जी और गोवर्धन भाई की बात हुई थी जब। वंचित रह गए, 12 मोमिनों में शुमार होने से वंचित रह गए।
शोभा से वंचित रह गए। इतनी सेवा की थी, ईमान में दुधलापन आया, बस वो वंचित रह गए। प्यार कम नहीं हुआ श्री जी का। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया, धोलीबाई साथ थी, तिनको संग ले आया। गोवर्धन भाई भी बहुत प्यार करते हैं। ये दो आए कदमों लगे, 700 किया मिलाप, बातें सुनी इत उत की। सब बातें सुनी उन्होंने, दिल्ली की बातें भी सुने, लगे चर्चा करने आप, क्योंकि तब फोन नहीं होते थे। जितना पाती से पता लगा उतना ही पता लगता था। इन समय पातशाह ने करी मुहिम राणे पर। अब बादशाह ने क्या कर दिया, उधर औरंगजेब ने आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर, मथुरिया ब्राह्मण को भेज दिया इनके ऊपर। आओ मेरे, इतना सुंदर साथ आता जा रहा है, इतना कुछ हो रहा है, दज्जाल भला ऐसी थोड़ी बैठेगा। देख लो, औरंगजेब सुंदर साथ है पर पीछे पड़ा हुआ है। एक बार सेना पीछे लग गई, अंत समय तक हटती नहीं है वो सेना पीछे। ये खेल है इतना जोरावर। आओ मेरे दीन में लाओ तुम ईमान, 5 परगने देऊं तुम्हें। क्या दिया, क्या बोला राणा को, तुम्हें 5 गांव दे दिए जाएंगे, जो होवे मुसलमान, मुसलमान बन जाओ। गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी तिन, सो ले गया राज सिंह पे। गरीबदास पुरोहित थे, वो मथुरिया जो ब्राह्मण थे उनको ले गए राजा के पास। सो ले गया, राज सिंह है वहां के राणा जो है उदयपुर के। कही कानो लाग कानन, अब कहीं कानों लाग कानन, कितनी गुप्त रूप से बात चल रही है। ये कान में इधर से ली और उधर सुनाई। सुनते ही रीस करी राणा सिंह, राज सिंह को क्रोध आ गया, रीस करी, गुस्से में आ गया। तुझे ना छोड़ता मैं, तूने मुझे कहा कैसे कि तुम मुसलमान धर्म स्वीकार कर लो। ये ऐसे ही राजपूत राजाओं ने हमारे देश की उसको बचा के रखा था सुंदर साजी। पर क्या करो, पुरोहित भया, तुम ब्राह्मण ना होते तो मैं तुमको छोड़ता नहीं। ऐसी बात अगर किसी और ने की होती। अब भाग जा इत से, देओ धक्के इन दूत को, जो ऐसी बात सुनावे कान। हमें कोई ईमान से गिराने आता, हम नहीं धक्के मारते अंदर से। हम कहते आओ आओ, इसने तो कहा है कि दूसरा धर्म स्वीकार कर लो। हमें कोई कहता है कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये सब इनको छोड़ दो, इन हमें अगर चर्चा अच्छी भी लगती हो हम तो छोड़ देते हैं फटाफट। क्यों? हम उपली दृष्टि से देखते हैं सुंदर साथ जी। इसने कहा देव धक्के इन दूत को। राज्य, अपने राज को भी छोड़ने के लिए, अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ये। जो ऐसी बात सुनावे कान, दिलगीर हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान। बहुत दुखी हुआ ये सुन के। वो तो दूत फिर गया, इत खड़ भड़ परी जोर, इन समय दज्जाल ने। जब भी ऐसा कुछ आता है तो दज्जाल क्या करता है, वो तो मौका ढूंढ रहा होता है। किया जो बड़ा शोर, तब श्री जी साहिब जी कहलाइया, हम रद्द बदल करें इत, हमारी बात कराओ औरंगजेब से। वो तो चाह रहे हैं उससे बात हो, किसी तरह साकुमार से बात हो। दौर नजीक पहुंचिया, बखत रोज क्यामत, आने वाला है समय, तुम कछु ना बोलियो। श्री जी कह रहे राजा तुम कुछ बात मत करना औरंगजेब से, रद्द बदल करें हम बात करेंगे उसके साथ। इन राह से दीन की ए आवे तले हुक्म। दीन की राह से आ सकता है वो, हुक्म के तले आ सकता है। ये लड़ाइयां करने से हराना मुश्किल है उसको, पर दीन की राह पे विचार विमर्श करके उसको समझाया जा सकता है। ये बात राणे सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र, हमारे पास नहीं है इतनी चीजें जो रद्द बदल करें दीन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र। हमारा सामर्थ्य नहीं है इतना कि हम पूरी सेना को औरंगजेब की यहाँ ला के बिठा लें, उसको उसका बोझ नहीं सहन कर पाएंगे हम, इतने खर्च का। हमसे बोझ पातशाहों का क्यों कर उठाया जाए, हम सुनत बात डरत हैं, ये हमसे ना होए उपाय। हमें तो बात सुनते भी डर लग रहा है, ये उपाय नहीं हो पाएगा हमसे कि आपकी बात करा दे। तब हजूर दज्जाल था, सो निंदा करने लगा जोर। हम आगे ही तुझसे कही, वो पंडितों ने तो पहले ही कहा था राजा राणा राज सिंह जी से कि ये तो है ही वैरागी, ऐसे तुमने बात ही नहीं मानी। हम आगे ही तुझसे कही, वो करने लगे शोर। आपने देखा
हबसा में रानियों ने रास होती हुई देखी थी, उनपे क्या असर हुआ था। यहाँ ये राणा राज सिंह ने भी रास का विहार होते हुए देखा है, विश्वास नहीं आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिखा हुआ था स्पेशल, जिसका जैसा अंकुर वो उतना ही खड़ा रह पाएगा, वो सामने चर्चा भी उतनी सुन पाएगा जितना अंकुर होगा। कुछ नहीं कर सकता कोई इसके बारे में। निकाल छोड़ो इनको, कहे कोई कहे लूट ले हो तुम, कोई कोई कह रहे हैं कि इनको लूट लो, कोई कहता है निकाल दो अपने देश से राणा इनको। सब राणा सुनत है पर कछु ना किया हुक्म। उन्होंने देखी है ना रास की राम ने, निकाल नहीं रहे हैं, लूट भी नहीं रहे हैं। राणा भीमसेन पासे था, दूसरा राणा पास में बैठा था भीमसेन। इन सुनी बातें कान, इन ठौर विरागी लूट लेओगे तो हम होवे होवे बदनाम। वैरागियों को लूटोगे तो बदनामी किसकी होगी, हिंदू राजाओं की ही तो होगी, हमारी तो होगी। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन, 4 दिन यहाँ से चले जाओ। श्री जी को संदेश पहुंचा दिया गया राणा की तरफ से, सब सुख समाधान हो, वहीं सब सब कुछ वापस सेटल हो जाएगा, ये चले जाएंगे औरंगजेब की सेना। फिर आइयो साधु जन, आप वापस आ जाना। उसके बाद लश्कर चारों तरफों दज्जाले फैलाया चौफेर। सोच के देखिए क्या हुआ होगा। पूरे नगर को घेर लिया है दज्जाल ने। ऐसा होगा खेल में, ऐसा लगेगा नगर को पूरे को घेर लिया दज्जाल ने। पर क्या श्री जी साहिब जी के दिल में या सुंदर साथ के जिसके दिल में डर होगा वो छोड़ जाएगा? जो खड़ा रहेगा उसको मिलेगा क्या? श्री राज दर्शन हुए, राजी देंगे, वाणी में से देंगे दर्शन। पावे ना कोई निकस ने, ऐसे घेर लिया दज्जाल ने, नाकाबंदी कर दी है पूरे नगर की जैसे। बड़ा जो किया शोर, कोई निकल ना पावे यहां से। श्री जी साहिब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म, ये आज्ञा है राज की, यहां से उठो तुम, यहां से उठ जाना चाहिए अब। अंदर से यही प्रेरणा आ रही है। ए सामा सूत हम संग निभे नहीं लगार। हमारे पास जो वस्त्र है, जो इतने इतना सामा सूत, सूत मतलब वस्त्र, इतना सामान जो सुंदर साथ ने दिया, ये नहीं निभा पाएंगे हम, साथ लेके नहीं चल पाएंगे। बोझ लेके नहीं चलना साथ में, ना धन ना मान ना प्रतिष्ठा ना पद, कुछ लेके नहीं चलना। इत ही बांट दीजिए। पहले किसको बांटते थे? बिहारी जी को बुला के देते थे। किसका फायदा था? बिहारी जी का ही फायदा था इसमें, निभा नहीं पाए वो। सेवा इकट्ठी कर करके किसको देते थे? उन्हीं को बुला के देते थे बिहारी जी को, उन्हीं का नुकसान हुआ। कहते इतनी बांट दीजिए, ऐसा किया विचार। फिर कोतवाल आया, लिया हुक्म दूसरी बेर, राने रजा दई तुमको यों कर कहया फेर। अब कोतवाल तब तक फिर से आ गया, फिर हुक्म ले आया कि राणा ने बोला है ना, फिर से बोला आप चले जाओ यहाँ से, अब इत रहने का धर्म ना रहा लगार। श्री जी ने बोला अब दूसरी बार आ गया, अब नहीं रहना चाहिए। हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार, ये करना है सुंदर साथ जी। राज जी आप कर रहे हो सब कुछ, हमारा अख्तियार तेरे हाथ में है, जैसा चाहो वैसा करो। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, उससे सुंदर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तेरे दिल पे लिखा है। जो आगे होगा अति सुंदर होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिल पे लिखा है पिया जी। जो हुआ था बहुत प्यारा हुआ था, क्योंकि आपके दिल पे लिखा है। इसीलिए ये खेल बहुत अच्छा चल रहा है पिया, क्योंकि आपके दिल पे लिखा है। बस इतना याद रखना है, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार, किसी के हाथ में अख्तियार नहीं है हमारा। हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम धनी के अधीन हैं, श्री राज के अधीन हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। किसी भी स्थान से आते हो,
अनुकूलता लेकर आते हो, कोई सुंदर साथ प्रतिकूलता लेकर भी आते हो, इट्स पार्ट ऑफ खेल। पर सब सुंदर साथ की जय और सबको बहुत बहुत प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम। और सुंदर साथ जी, त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा। मुझे पता है त्रुटियां बढ़ती जा रही होंगी, पर आप सब सुंदर साथ जी का उदार हृदय भी धनी विशाल करते जा रहे होंगे माफ करने के लिए। प्रणाम जी।